ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? उत्तर, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूं। यह लेसन पक्का करता जाओ। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रखा हुआ है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। ये है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़ते हैं। वास्तव में इनका नाम है शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती। वो है निराकार बाबा। आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाप भी बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। भारतवासी थे 5000 वर्ष पहले। जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। अब जयंती मनाते हो। इस 2026 में लिखेंगे 90वीं शिव जयंती। तो ये ब्रैकेट में बाबा की पधरामणि हुई, अभी 90 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती को दिखाते नहीं, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु ये किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सबकी परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में
त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये पाठ बजाया। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए, फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए करीब, उनके 12-14 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियंस ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में ये विचार करो, हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वो फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप है बिंदी। क्या है आत्मा का रूप? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। तो बाबा ने कहा केवल हम आपके हैं ये नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तो हम आपके हैं, बोला और पढ़ाई। 7 दिन के कोर्स के बाद में आत्मा को समझ आ जाता है उसी दौरान कि मैं आत्मा किसकी हूँ? बाबा की हूँ। उसके बाद में उस आत्मा के अंदर खुद ही जिज्ञासा उठती है कि अब आगे में क्या करना है वो तो बताओ, आगे क्या करना है वो तो बताओ। तो उनको बताते हैं आगे क्या करना है, रोज पढ़ाई पढ़नी है, रोज अपने सेवा केंद्र पर जाना है और भगवान के द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा ने कहा साथ साथ पढ़ना भी है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, अब 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर के सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो ये बेहद का बाप है। तो ये काम तो बहुत मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए कि लास्ट जन्म है, 84 जन्म पूरे होते हैं, 63 जन्म अच्छे से भोगे हैं, बुरे भी। अभी अंतिम जन्म में तो बाबा बोलते हैं इसमें क्या प्रॉमिस करो बाबा से कि हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी भी पतित नहीं बनेंगे। लेकिन ये चीजें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि आज की जो व्यक्त मुरली आप सुनोगे वो जो 1984 के अंदर इंडिया के अंदर कितना कुछ हुआ था, तो उस समय की वो मुरली है। तो बाबा ने कहा अभी पूरे भारत के अंदर शमशानी वैराग्य है, क्योंकि गोली लगाई थी उधर, तो फिर सभी सिख कम्युनिटी का दंगे मचे थे। जो जो जहां जहां था रातों रात उसको वहां खाली कराया था। कितने मर गए थे, मानो मार दिए गए थे। तो बाबा ने कहा उस मुरली के अंदर कि अभी तुम्हारी बुद्धि कैसी है? वैराग वृत्ति में है। लेकिन कौन सा वैराग होता है? उस समय शमशानी वैराग होता है। देखो कभी सुनते हैं कि किसी बच्ची ने स्कूल के अंदर 5 साल की 10 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, कहीं पर बच्चे ने पिता को मार दिया, कहीं पर बच्चों का क्या हो गया, कहीं पर पत्नी ने क्या कर दिया, कहीं पर क्या। जिस दिन ये न्यूज आती है उस दिन क्या होता है? शमशानी वैराग होता है ना कि भाई बाबा से ही कहते हैं दुनिया तो ऐसी है, इसलिए भाई बाबा को याद करो। लेकिन वो शमशानी वैराग्य बन करके रहता है जिसके जीवन में वो बात बेहद के वैराग्य की आ जाए तो उसका जीवन एकदम पलट जाता है।
तो शमशानी वैराग्य अगर होएगा तो इस अंतिम जन्म में क्या अंतिम सांस भी चल रही होगी तो भी आत्मा कमल फूल समान नहीं बन पाती है। लेकिन अगर मन बुद्धि के अंदर कौन सा वैराग्य चाहिए? बेहद का वैराग्य चाहिए कि अब मेरी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, मुझे घर जाना है। अंदर की इच्छाओं को ना दबाने की कोशिश करनी है, ना मारने की कोशिश करनी है। उम्र तो बढ़ रही है, साथ साथ में इच्छाएं भी क्या हो जाती है, शुरू होती कि नहीं होती इच्छाएं बढ़नी। पहले तो एक से इच्छा होती है कि इसके पीछे पीछे आई हूं, ये मेरे को सुख देंगे। फिर धीरे 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 बहुतों से इच्छा हो जाती है कि इनका मैंने इतना किया तो ये मेरा इतना करेंगे। तो अंदर की ये जो इच्छाएं हैं उनको बाबा ने कभी तो दबाने और मारने के लिए नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है बाबा ने कि हर हद की इच्छा को बेहद की इच्छा में डालो। छोटी छोटी इच्छाएं नहीं, इच्छा रखनी है तो थोड़ी बड़ी रखो। और अगर पूर्ति करानी है तो यहाँ वालों से नहीं, पूर्ति करानी है तो किससे कराओ? बेहद के बाबा से कराओ। तो फिर हमारे जीवन में एक वैराग आता है तो उसको बेहद का वैराग बोलेंगे। मुरली के अंदर बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली। बाबा ने कहा अपनापन नहीं, बाबापन रखो। रात को पढ़ी है ना मुरली सबने? तो उस मुरली के अंदर ये बात कितनी अच्छी है कि अपनापन रखेंगे तो कहां से वैराग आएगा? नहीं आएगा। रूप भले ही साधु का होगा लेकिन वैराग नहीं आएगा। जाएगी भले ही ओम शांति में वो माता, लेकिन वैराग नहीं आएगा। जाएगा वो भाई रोज सेंटर पर, लेकिन वैराग नहीं आएगा। क्योंकि क्या है अभी तक? हाँ, अपनापन। इसको कहां पर लेकर के आना पड़ेगा? बाबापन में। जो कल की भी अव्यक्त वाणी में सुना था सभी ने। एक ही शब्द है जिससे सारे विकार आते हैं, एक ही शब्द है जिससे सारे कलह कलेश होते हैं, सारे झमेले झंझट होते हैं, सारे हंगामे होते हैं। चार बातें बाबा ने कही थी। और एक शब्द क्या है? वो एक शब्द क्या है? स्वार्थ। ये है बीज। इसलिए कहते हैं कि यहाँ बैठ करके मुरली नहीं सुन सकते तो घर पर रिकॉर्डिंग जाती है आपके फोन पर, सुनो उसको। सुनते हैं सुनने वाले। मुरली की किताबें मधुबन से मंगाई है कितनों ने, तो वो किताबें लाओ, मंगाओ, जो भी करना है पढ़ो उनको, क्योंकि सारा रहस्य उधर भरा हुआ है। बाकी घर के काम, शरीर के काम और ये इच्छाएं और वो इच्छाएं तो बढ़नी है, कम नहीं होनी है। और कभी बाबा ने हमको बेमुख होने के लिए तो नहीं बोला है किसी से, लेकिन उस मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला अगर इस स्वार्थ से मुक्ति चाहते हो तो फिर क्या करना है? हाँ, जो कर रही हूं लौकिक में या अलौकिक में, सर्व की सेवा अर्थ कर रही हूं। अपने शौक से कुछ नहीं कर रही हूं, अपने को नामी ग्रामी बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूं, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं? सर्व की सेवा के लिए कर रही हूं, चाहे लौकिक में हूं चाहे अलौकिक में हूं। तो बाबा ने ये जो बात कही है ना कि बाप आकर के कितनी सहज बात बताते हैं, कौन सी? कि अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बनो। जैसे लौकिक बाप बताते हैं वैसे ये बेहद का बाप है। वो बाप आकर के रूहों से बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। तुम ब्राह्मण हो ना? है हम ब्राह्मण? पक्का? लॉक कर दिया जाए? सोच समझ के सोचना क्या है, हम ब्राह्मण हैं ही, हम ही हैं। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं,
मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर के उनकी पूजा करती है। ये बाबा तो अनुभवी है। बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय हमें ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा मतलब दादा लेखराज फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य के ऊपर जाकर के। ये भी ठगी हुई ना, परंतु ये सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं मैं उन्हों का भी उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत चित आनंद स्वरूप है, वो कभी विनाश नहीं होता। उनमें ज्ञान है, ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वो भी बाबा है और ये तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर बीके हैं। कहते हैं कि हमारे डाढ़े से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। तो सिर के ऊपर क्या है, रखो, हाथ लगा के देखो कुछ है क्या यहाँ पे? कुछ है? कुछ है? तो यहाँ पर क्या है? जन्म जन्मांतर के पापों का, विकर्मों का, कुकर्मों का, बद्दुआओं का, सबका क्या है यहाँ पर? बोझ है। और ये बोझ कैसे उतरेगा? सिर्फ और सिर्फ योग को बढ़ा देने से, योग लगा लेने से, योग करने से। माना भगवान को याद, बाबा को याद, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो भस्म हो जाएगा। लेकिन योग करने बैठते तो क्या हाल होते हैं? हमेशा नहीं, कभी कभी। कितने के बोझ उतार देते हैं हम 1 घंटे के योग में। कितनी देर तक तो खुद को सेट करना बताते हैं आने वाले लोग, कि कितनी देर तक तो हमको खुद की दिमाग को ही सेट करने में लग जाते हैं। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। इतने में योग लगना शुरू ही होता है कि फोन की घंटी बज जाती है, कि मम्मी मम्मी करके आवाज आने लग जाती है, कि गेट पर कोई आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि पहले तो इतनी देर मेहनत से योग लगा, फिर जैसे योग लगा ही था इतने में कोई आ गया। ये भी पाप कर्मों का बोझा है जो हमें योग भी नहीं लगाने दे रहा। सारी जिम्मेवारी पूरी होने के बाद भी क्यों मेरे मन के अंदर इच्छाएं हैं, क्यों मेरी बुद्धि इधर उधर भाग रही है? मैं कोई जवान तो नहीं हूं, कोई मेरी कर्मेंद्रिय चंचल तो नहीं है, कोई अब जिंदगी में और ज्यादा कुछ रहा तो नहीं है। सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मन है, कोई आए और वो कहते ये जो मन है ना, मन ये मेरा दुश्मन है। कहते यही है दुश्मन, यही है दुश्मन। फिर उनको बताया ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा और है एक और चेहरा इसका। और वो कौन सा? ये हमारा दोस्त, ये हमारा मित्र है। तो पूरा दिन इसके साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे तो जब जब योग लगाने के लिए बैठेंगे देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में बैठे, बाबा मैं आपकी याद में बैठी हूँ, बाबा अपने आप हमारी बुद्धि को ऊपर ले लेता है। जैसे तरह तरह के कीड़े हैं अंदर बने हुए पाप के विक्रम, जब वो आग आती है ना तो वो झटपटा जाते हैं, वो झटपटा जाते हैं क्योंकि अग्नि पड़ती है, वो जाग जाते हैं। तो ये बहुत सारे बातें हैं जो विज्ञान की बातों से परे होती है, लेकिन यही हमारे ऊपर क्या है? बोझ है। और इसका फिर से उपाय क्या है? और योग करो।
अभी एक आत्मा का तो योग नहीं लगता, तो उनको काम दिया, क्योंकि उनको इतना कुछ पता ही नहीं है। तो उनको क्या काम है? लिखने का काम है। योग लगता नहीं है, लेकिन योग को लिख तो सकते हो, कमेंट्री लिखो। योग वैसे नहीं लग रहा, लिखो मैं एक आत्मा हूं, भ्रिकुटी के मध्य हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं इस शरीर में पूरी की पूरी शक्तियां फैला रही हूं। अब मैं आत्मा माथे से निकल करके उड़ करके जा रही हूं ब्रह्मलोक की ओर, परम धाम की ओर, वहां मेरे शिव बाबा हैं। ऐसे ऐसे करके योग लिखो। क्यों नहीं लगेगा योग? आराम से लगेगा। तो स्वमान लिखो, अच्छा होएगा। लेकिन पाप के बोझ को उतारने के लिए योग तो, और कोई ऑप्शन उपाय नहीं है। एक योग और एक भोग, ये दो ही चीजें ऐसी है जो हमारी भोगनाओं को काट सकती है। इसके लिए कईयों के बहुत ही ज्यादा बोझ उनको लग रहे हैं। नींदे, कल किसी ने बताया 4 नींद की गोली लेकर के भी नींद नहीं आती है। तो अब इसका क्या उपाय है? योग उनसे लगेगा नहीं, क्योंकि बात ऐसी है, तो 4 गोली लेकर के भी नींद नहीं आ रही। तो फिर ये जो हर गुरुवार को, जो कल गुरुवार गया है, ये हर गुरुवार को सेवा केंद्रों पर भोग की व्यवस्था क्यों रखी गई है? इसलिए तो नहीं रखी गई होगी कि बहनों को और कोई तो काम नहीं है, तो एक दिन इनको बिजी रखते हैं, 2 दिन, एक बुधवार के दिन और एक गुरुवार के दिन बढ़िया बिजी रहेंगी 2 दिन। नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं है। ये भोग का विधान इसलिए बना हुआ है कि जिनके ऊपर बोझ ज्यादा महसूस हो रहा है, समस्याएं, उलझन ज्यादा महसूस हो रही है, वो भगवान को भोग स्वीकार कराओ और पवित्र ब्राह्मणों को खिलाओ। अनुभव होंगे, लोगों को तो होते हैं, होने वालों को, आपने भी किए हैं जरूर ही। और एक योग लगाओ। और फिर बाबा ने कहा तुम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है, शरीर भी तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं कि बच्चे, मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो अब तुमको सिखला रहे हैं कि मेरे साथ योग रखो तो तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दे दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी तो सब पतित हैं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं, नंबरवार तो बनते हैं ना। मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ थे। फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है, वापस जाना तो सबको है। पहले तुम जाएंगे, जैसे बारात जाती है ना। शिव को साजन भी कहते हैं, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो। सजनिया खुद को कुछ भी समझे, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं, लेकिन साजन क्या कह रहा है? छी तमो प्रधान हो। तो भगवान को हमसे बदबू आती है, बाल्स किसकी? विकारों की, तमो प्रधानता की। तो वो साजन कैसे लेके जाएगा? वो पहले थोड़ा सेंट छिड़केगा, थोड़ा कुछ सफाई धुलाई करवाएगा कि जाओ कोई श्रृंगार और करो, कुछ करो। मैं शिव भगवान हूं और तुम छी। ऐसी हैं हम आत्माएं। कल कहीं किसी का मुहूर्त था कुछ शॉप का,
तो वहां प्रवचन का कार्यक्रम था बाबा का, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ था। तो उधर मुरली सुनाई थी, तो कल की मुरली के अंदर कोई बाबा ने जैसे कहा था क्रोध नहीं करना, है ना, किसी को दुख नहीं देना, ऐसे ऐसे। तो फिर किसी ने पूछा कि दीदी अहंकार तो एक ही मिनट में आ जाता है, ये दुख तो ऐसे दिया जाता है, क्या करें? अच्छा प्रश्न पूछा ना कि क्या करें क्या। तो फिर उनको उदाहरण दिया कि ये पेड़ देखो, आपको भी बहुत बारी बताया हुआ है, जो हम चिंतन करते हैं वही बताया था। तो कल वहां पर उन्होंने पूछा तो ये बताया कि ये पेड़ देखो, आंके बांके टेढ़े कैसे हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। सांस आ रही है और छोड़ रहे हैं कार्बन डाई, वो चुपचाप खड़े हैं 24 घंटे। वो हमारी इस आउट करने वाली जो ये है सांस, इसको भी ले रहे हैं, और अपनी जो ऑक्सीजन है हमें प्राणवायु के रूप में वो दे रहे हैं। इतना बड़ा एक ये सांस आना रुक जाए ना, ऐसे ऐसे हमारे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो चुपचाप कितने सारे पेड़ पौधे और ये सब मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। कोई घमंड दिखाते हैं अपना कि मैं हूं तो तुमको सांस आ रही है, दिखाते हैं? कुछ घमंड नहीं। फिर दूसरा उनको बोला ये ऊपर वाला भगवान, इसने इतने तो ये मसाले बना दिए, इतनी सब्जियां बना दी, इतने प्रकार के अनाज बना दिए, इतने सारे फल, इतने सारे फूल, इतना कुछ तो केवल खाने की चीजें बनाई है, खाने की, कि हमको भी सोचना पड़ता है आज ये सब्जी नहीं, आज ये बना लेते हैं। ऑप्शन है ना हम सभी के पास सारी चीज के। आजकल शरीर को देखते हुए रोटी के भी ऑप्शन आ गए हैं। आज रागी की रोटी खाएंगे, आज बाजरे की खाएंगे, आज ज्वार की खाएंगे, आज इसकी खाएंगे। वो इतना सब कुछ हमें दे रहा है और देता ही जा रहा है। वो कभी ऐसे बोलता है कि मैं, मेरे कारण तुमको मिल रहा है? उसको हम कितना भी भला बुरा कहते हैं, वो तो चुप ही रहता है, ऊपर वाला कुछ भी नहीं बोलता। और फिर उनको बताया ब्रह्मा कुमारी बहनों के बारे में भी, कि ये भी हमसे कोई डिमांड नहीं कर रही है, इनके आगे कभी भी हम पहुंचे, कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। लेकिन ये कभी घमंड में आकर के बोलती हैं क्या कि मैं हूं तो आपका ये हो रहा है? ऐसा भी नहीं है। जो प्रकृति, जो भगवान, जो मनुष्य आत्मा इस धरती पर निस्वार्थ समाज को दे ही दे रहे हैं, वो घमंड नहीं कर रहे हैं। तो आगे वो सभी परिवार वाले गृहस्थी बैठे थे ना, तो उन्होंने बोला तो आपने समाज को ऐसा क्या दे दिया जो आपको घमंड आ जाता है? तो वो हंसने लग गए, कहते कुछ नहीं दिया। समाज को हम क्या दे रहे हैं? अपने तो परिवार की रचना की और अपने परिवार के पालने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, और फिर उनको ही संभालने में तो हमारा सारा जीवन जा रहा है। तो भी हमको क्या आ जाता है? अहंकार, क्रोध और ये दुख देना लेना, ये सब आ जाता है। तो ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है? नहीं है। इसलिए उनको भी बाबा का वही महावाक्य सुनाया कि स्वार्थ से बाहर निकल करके सेवार्थ बन करके रहो, तो कोई भी प्रकार का अहंकार और ये दुख वाली चीजें नहीं आएंगी। शिव बाबा ने कहा कि साजन तो है शिव बाबा और सजनियां क्या बन गई है? ऐसी। उनको गुलगुल बना करके ले जाएंगे। सजनियां तो भी अपने टिप टॉप में ही रहती है कि मैं कितने टॉप क्लास हूं। स्वमान में रहना है, परंतु हकीकत भी तो पता होनी चाहिए। स्वमान में रहने का मतलब ये नहीं होना मैं इष्ट देवी हूं। इष्ट देवी कब मंगता बन जाती है उसको भी नहीं पता चलता है। बाबा बाबा बाबा, तो स्वमान में तो रहना है, लेकिन हमें हमारी हकीकत भी पता होनी चाहिए कि मेरे को अपना योग कितना बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को मेरी पढ़ाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी। आज बाबा ने कहा अभी तक भी दर दर के धक्के खा रहे हैं, दर दर के धक्के खुद खा रहे हैं। और कैसे हम योग के अंदर और लोगों को ये बात कह सकते हैं कि मैं इष्ट देवी हूं? बताओ, इष्ट देवी दर दर धक्के खा सकता है? क्योंकि वो तो खुद ही है ना दाता स्वरूप। वो तो अब योग में शिव की याद में, जैसे पार्वती जी ने और
पार्वती जी से पहले कौन थी? सती। इन सभी ने क्या किया? शिव की तपस्या करी ना। तो वो तो खुद ही तपस्या में होती है, सीरियस जीवन में होती है, हंसी मजाक वाले और ऐसे जीवन में नहीं होती ज्यादा। तो तुम सजनिया तीसरी बारी बोल रहे हैं, तुम सजनिया इस समय चीची तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बना करके ले जाता हूं। इतना भगवान हमारे ऊपर रहम करते हैं। आत्माओं को पावन बना करके ले जाएंगे, इसको लिबरेटर गाइड कहा गया है। बेहद का बाप ले जाता है, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। शिव बाबा। ऐसे तो नहीं कहते कि सब उसके ही नाम है, बताओ। नहीं, नहीं, सब उसके नाम नहीं है, सब अपने अपने रोल के नाम है। लेकिन शिव बाबा का नाम तो क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे को पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो। दैवी झाड़ का भी सैंपलिंग लगता है। हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख हो न सके। ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कर्म की आयु लाखों वर्ष कह दी है। भारत अभी झूठ खंड है, सचखंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वो पद ले लो, इसमें जादू की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी कोई तो हुआ नहीं। बाप आकर के तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुमको सिखलाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। क्या कहा बाबा ने? इस अंतिम जन्म में कंफ्यूज नहीं होना, अर्थात अपने फ्यूज नहीं उड़ाने। कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बाबा ने सारा ज्ञान दिया है, पूछो तो सब पता चलेगा। लेकिन अंतिम जन्म में बाबा ने कहा, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। और धर्म वाले तो वैकुंठ में नहीं आ सकते। ये ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना ये कोई नहीं कह सकता। इसकी नो एंड, इसकी कोई भी अंत नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये है सतयुग, छोटा युग है, चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाढ़े से, वर्षा मिलता है शिव बाबा से। जब तक अपने को बिके नहीं समझे, तब तक वर्षा कैसे मिले? कई लोग बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं आप रोज मुरली सुनने आओ, आप भी स्वर्ग में आ जाओगे, आप देवता बन जाओ। कहते अच्छा, जो आपके पास आकर के मुरली सुनेगा वही देवता बनेंगे, दुनिया में और कोई देवता नहीं बन सकते। तो उनको बोलते हैं कि हाँ, भगवान कहता है जो बीके बनेगा, जो ब्राह्मण बनेगा, रोज पढ़ाई पढ़ेगा, सेवाएं करेगा, धारणाएं करेगा, योग लगाएगा, देवता तो वही बनेगा। देखा है ना, 4 स्तंभ है हमारे। योगी जीवन, सच्चा योगी जीवन अगर किसी को जीना है तो उसको 4 नियमों को पालन करना पड़ता है। कौन कौन से वो 4 नियम? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और सत्संग। सत्संग, रेगुलर मुरली क्लास स्टूडेंट बनना।
और चौथा है दैवी गुण। जो पढ़ते हो वो केवल पढ़ना नहीं है, गुणवान भी बनना है, धारणा करनी है। तो बताओ, जो आत्मा दिन का 1 घंटा निकालकर 2 घंटा निकालकर सेवा करेगी, योग लगाएगी, क्लास सुनेगी, तो भगवान इस पुरुषार्थ के रिटर्न में उन्हें क्या बना देगा? देवता बना देगा। अब जिनसे ये नहीं होते और वो बोलते अच्छा ये करेंगे वो देवता बनेंगे, तो उसका उत्तर यही है कि हाँ, जो करेगा सो बनेगा, जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं बनेगा। इसके लिए हर ज्यादा ज्ञान, जब किसी के अंदर ओवरलोड ज्ञान चला जाता है ना, तो फिर उनको ये कहानी समझ में नहीं आती बाबा की। फिर वो कहते हैं हम तो हैं ही बाबा के, बाबा को पता ही है मेरे पर क्या हो रहा है, बाबा को तो सब मालूम है, बाबा को सब मालूम। तो बाबा कहते हैं मुझे तो सब मालूम है, अब तुम भी थोड़ा अपने बारे में सोचो, मालूम करो। तो जब हम हर चीज के लिए समय निकाल सकते हैं कि व्यक्ति, तो क्या 1 घंटे के मुरली के लिए समय नहीं निकाल सकता? निकालना चाहते नहीं। निकालना चाहिए। हकीकत ये है। और जो रोज मुरली में आते हैं उनको फिर आगे का भी पता है कि केवल मुरली से भी काम नहीं चलेगा, तो फिर पूरा दिन में मुरली के आधार पर जीवन हमको जीना भी पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शिव बाबा ने कहा कि देखो, जब तक बीके नहीं खुद को समझे ना, तब तक वर्षा नहीं मिल सके। कैसे मिले? क्योंकि भगवान अगर बिना पढ़ने वालों को ही सब कुछ दे देगा, तो पढ़ने वालों के साथ कितना बेइंसाफ हो जाएगा। बेइंसाफी बोलते हैं ना उसको, मतलब इंसाफ नहीं होगा उनके साथ। हम फिर ये क्यों ड्रेस पहन करके बैठे, जब ऐसे रंगीन कपड़ों वालों को भी कुछ मिल सकता है? हमने क्यों ये उतारे और क्यों ये सादा जीवन जिया, जब पहनने वाले भी बन सकते हैं? हमने ये क्यों शुद्ध अन्न धारण किया, जब बढ़िया सब कुछ ठोकने वाले भी बन सकते हैं? हम क्यों सुबह 3-3 बजे उठ करके, 4-4 बजे उठ करके अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, जब 7-8 बजे उठ करके अपने काम धंधे करने वाला भी देवता बन सकता है? तो ऐसा तो भगवान न्यायाधीश है, वो माना न्याय करने वाला है। तो न्याय का मतलब तो यही होता है भाई, जो औलाद करेगी उसी को मिलेगा, जो नहीं करेगी वो अपना कमाओ और अपना खाओ। दुनिया में तो ऐसा होता है। तो वो इधर वाला बाप इतनी अक्ल रखता है, तो वो बाप तो बापों का बाप है, तो हमारे साथ कुछ न्याय तो होगा ना। ये जो योग कर रहे हैं, ये जो क्लास करा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये बुक्स 1984 तक हम पहुंचे हैं, 69 से 84 तक की जो यात्रा रही है, कुछ तो इसका मिलेगा हमको। एक एक संकल्प का मिलेगा। ये जो रोज यहाँ पर आधी घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ करके जाते हैं, अगर घर सुनने वाले को भी उतना ही मिल जाए यूट्यूब से, तो फिर यहाँ बैठने वालों के साथ तो अन्याय हो गया ना। इसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा तो जरूर मिलेगा, कुछ तो होगा। तो हर एक का लेवल अलग अलग है। ये अच्छी बात आज हमारी चिंतन हुई है ना। इसके लिए बाबा कहते हैं, जो बीके खुद को नहीं समझे उनको वर्षा कैसे मिले? फिर कोई कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान अगर सुनते रहते हैं, तो वो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय इन 3 धर्मों की स्थापना करते, सिवाय गीता के दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्मों की स्थापना होती है। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है और देवता भी यहाँ ही बनेंगे, यहीं से शिफ्ट होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट। पहला, हर एक के निश्चित पाठ को जानकर सदा निश्चिंत रहना है।
हर एक के निश्चित पाठ को जानकर सदा निश्चिंत रहना है। हम बड़े हैं तो हमें बिल्कुल समझाना है, एक्शन भी लेने हैं, लेकिन समझाने से और एक्शन लेने से भी अगर उस आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो बाबा ने कहा उसका पार्ट यही है ड्रामा में। ऐसा समझ करके खुद को क्या रखो, निश्चिंत रखो। और ये पॉइंट कल की बहुत अच्छी थी कि मैं निमित्त हूं, बाबा बैठा है, करण करावनहार बाबा है। बनी बनाई बन रही, ड्रामा पर अडोल रहना है। तो जो होना था वही हो रहा है और वही होगा, ऐसा समझकर ड्रामा पर क्या रहना है, अडोल रहना है। तो अब जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक हुई, उसको पीछे जाके कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, उनसे सीख लेकर के आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो बाबा ने कैसा समझ करके क्या रहो, हमेशा अडोल रहो। तो पहला निश्चिंत रहो, अडोल रहो। दूसरा, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकालकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने लायक बनना है। तो देवताओं के दुनिया में जाने की हमको क्या बनना है, लायक बनना है। तो ये लक्ष्मी और नारायण का जो चित्र है हमको रोज देखना होता है। बाबा कहते हैं इस चित्र के आगे आकर के रोज खड़ा हो और खड़े होकर के इस चित्र को बस देखो और देखते हुए क्या सोचना है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो दुनिया में जाने के लायक मुझे बनना है। तो ये चित्र हमको याद दिलाता है। आज का वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे। एक बाप की याद में सदा मगन रहे। एक रस अवस्था बनाने वाले, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होंगे, सपने में भी जो हमने नहीं सोचा होगा। बाबा ने कहा ऐसे पेपर आने वाले हैं, परंतु आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास ऐसा होना चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर के देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी होकर के देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा बाप की याद में मगन रहेंगे, सदा बाबा की याद में मगन रहेंगे। तो ये जो बाबा ने देखो ये नहीं बोला कि तुम्हारे लिए पेपर नहीं आएंगे, बाबा ने बोला सपने में भी नहीं सोचा वो पेपर आएंगे, लेकिन साक्षी होकर के वही देख पाएगा जो सदा बाप की याद में मगन होगा। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। जब कोई अपनी लाइफ को इंश्योर कर देता है, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेता है, तो वो क्या हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। कल को कुछ नुकसान हुआ तो भरपाई हो जाएगी। हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, कल को बीमारी आ गई तो पैसे हमको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ संकल्प रखो, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कैसे करना है। और हर पुण्य कर्म मेरे भाग्य को क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब रोकने का मतलब निश्चित कर देगा, फिक्स कर देगा। और फिर हम हमेशा कैसे रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। इसलिए आप देखो, किसी आत्मा को आपने जरूर देखा होगा, ऐसी आत्माएं हमारे आसपास होती है, घर परिवारों में इधर उधर, जिनके जीवन में हमसे बड़े बड़े पेपर आ जाते हैं,
लेकिन फिर भी उनकी हालात इतनी बुरी नहीं होती कि उनको गोली खा के सोना पड़े, कि कुछ करके सोना पड़े, या कुछ उनका काम वो रोक दे अपना। नहीं, कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है मैंने मेरा भाग्य निश्चित किया हुआ है, मैंने जो किया है वो मेरे को जरूर मिलने वाला है, इसलिए वो हमेशा क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं। तो ये बहुत गहरा है स्लोगन, सभी इसके बारे में आज चिंतन करना। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। कर्म करने के पहले ये निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयमाला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया, जो कहावत है उसे पूरा करना है। इन दोनों बातों में बैलेंस बना के रखना है। बना बनाया, इसका मतलब एक ये होता है कि आप चिंता मत करो, जो हुआ हुआ है वो तो होगा ही होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ हमें करना ही नहीं है, क्योंकि भाई जो हुआ हुआ है वो तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, बनाना तो फिर भी पड़ेगा, बनाना तो फिर भी पड़ेगा। और ठीक है, तो आज की मुरली से स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा, मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूं, मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूं। तो आज पूरे दिन में सभी का पाठ देखते हुए साक्षी होकर के एक बाप की याद में मगन रहना है। ठीक है, तो आज सभी ने संगठित अमृत वेला किया होगा। और कल इसी क्लास के बीच में किसी ने पूछा है कि हमें भी ग्रुप में जुड़ना है, तो उसके लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसके लिंक को जुड़ना पड़ेगा, तो आप जुड़ोगे उस ग्रुप में। तो फिर कल भी योग होगा, परसों भी होगा, ऐसे नवरात्रि तक होगा, लास्ट तक। ओम शांति। ओम शांति।